हरे कृष्णा। स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि कृष्ण की कृपा आप सभी पर है और आप सभी बहुत कुशल मंगल से होंगे और कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो अवश्य ही किसी भी प्रकार का कोई दुख कोई पीड़ा नहीं हो सकती। अच्छा, आरती हो चुकी है सुबह की मंगला आरती और अभी हम कृष्ण को भोग लगाएंगे। तो फलों का भोग लगाएंगे अभी कृष्ण को और उसके बाद में फिर जो भी होगा जैसा भी होगा वो सब मैं शेयर करूँगी आपके साथ में। क्या बनेगा, किस चीज़ का भोग लगेगा, कोई रेसिपी होगी तो शेयर करूँगी क्योंकि अभी तक कुछ नहीं सोचा है, कुछ दिमाग में नहीं है। फ्रिज खोल के देखना है कि क्या है फ्रिज में और उसी के बाद फिर देखते हैं कि क्या बनता है। जैसा जो भी होगा जो भी बनेगा वो सब मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। तो कैसी चल रही है आप सभी की माला और तो मुझे ज़रूर बताइएगा और आपने शुरू की या नहीं की। और आज अगर हो सकेगा तो मैं शेयर कर दूँगी कि किस तरह से माला करनी है। तो ठीक है, अभी हम जो हमारी थोड़ी सेवा और है, अभी मुझे माला भी करनी है और ये फ्रूट का भोग भी लगाना है। तो कृष्ण को भोग लगा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं माला वगैरह करूँगी। हरे कृष्णा। और सेवा करने के बाद मैं यहाँ पर रसोई में आ गई हूँ। भगवान को हम फलों का भोग लगाएंगे तो इसीलिए मैं देख रही हूँ इनमें से कि कौन से अच्छे हैं, क्योंकि अंगूर वगैरह और केले भी अंदर से थोड़े सही नहीं होते कभी कभी। तो मैं हमेशा ही भगवान को जब भी भोग लगाती हूँ तो मैं फ्रूट वगैरह अच्छे से चेक कर लेती हूँ पहले, तभी मैं उनको भोग में रखती हूँ। तो मैं ख़राब होते हैं उन्हें मैं निकाल देती हूँ और जो सही होते हैं उन्हें ही भोग में रखती हूँ। भगवान को हमेशा आपको अच्छी से अच्छी वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए, जो उत्तम से उत्तम वस्तुएं होती हैं उनका। आजकल इतनी अच्छी चीज़ें नहीं मिलती हैं क्योंकि जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव पड़ रहा है वैसे वैसे चीज़ें इतनी अच्छी नहीं रही हैं। फलों में से रस धीरे धीरे जा रहा है। मैं कितनी बार ऑरेंज काट के देखती हूँ, छील के देखती हूँ तो बिना रस वाले जो संतरे होते हैं वो निकलते हैं कितनी ही बार। अब पहले की तरह फलों में स्वाद भी नहीं रहा है, खुशबू भी नहीं आती है। जैसे फलों में से सुगंध आती थी वो भी नहीं आती है और उतने स्वादिष्ट मीठे भी नहीं होते हैं फल। पर अब जैसे भी हैं जो भी हैं तो हम इन्हें भगवान को भोग तो लगाएंगे ही। फिर क्योंकि बताते हैं कि जिस समय भगवान थे उस समय जो वृक्ष थे वो फलों से लदे रहते थे और इतना रस होता था फलों के अंदर के वर्णन नहीं किया जा सकता। बताते हैं कि फूल पुष्प जो होते हैं वो इतने खिलते थे, आजकल तो फूलों की खुशबू भी चली गई है, उनमें से भी सुगंध नहीं आती है। तो और तो क्या कहें, गाय का जो दूध होता था उनमें से इतनी अच्छी सुगंध आया करती थी, इतना अच्छा दूध होता था, लेकिन अब तो वो सुगंध कहाँ है दूध में भी। और ये देखिए ये केला ख़राब है तो मैं इसे साइड में रख रही हूँ। इसी तरह से कई बार चेक करने के बाद भी चीज़ें ख़राब निकल जाती हैं। और अब इसमें तुलसी जी का पान रख के कृष्ण को हम भोग लगा देंगे। कृष्ण तो हमेशा ही यहाँ पर हैं, हमारे पास हैं, बस हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, इतना ही है। लेकिन जब वे स्वयं यहाँ इस धराधाम पे पधारे थे सभी के साथ में, जो भी उनके लीला करने के लिए उनके साथ आए थे उनके साथ, तब की मैं बात कर रही हूँ कि उस समय यहाँ पर कितना अच्छा था माहौल। और अब ये हम चैंटिंग कर रहे हैं तो
पहले माला कर लेते हैं, उसके बाद फिर भोग की तैयारी करेंगे। तो सुबह सुबह जितनी ज़्यादा माला हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे तमोगुण आता जाता है, और जैसे जैसे हम तमोगुण में जाते हैं वैसे वैसे हमारी माला करने की इच्छा या कुछ भी भक्ति करने की इच्छा कम होती जाती है। तो जितना ज़्यादा चैंट आप कर सकते हो सुबह कीजिए, तो आपकी माला बहुत शुद्ध होंगी और आपका मन भी बहुत अच्छे से लगेगा। तो यहाँ मैं अपनी माला कर रही हूँ, जितनी हो सकेंगी अभी कर लूँगी और फिर बाद में करूँगी। और ऐसा नहीं है कि आप सारी माला एक साथ करें, आप दिन में किसी भी समय माला कर सकते हैं, लेकिन बस आपको 16 माला पूरी करनी है पूरे दिन में। और यहाँ पर मैं वर्मासिली का पुलाव बना रही हूँ। तो ये वर्मासिली मैंने उबाल ली हैं और ये अच्छे से उबल गई हैं, उसको मैंने पानी निकाल के रख दिया है। और यहाँ पर मैंने वर्मासिली के लिए ये सब्जियाँ काट ली हैं, और मटर है, कैप्सिकम, कैबेज, बीन्स, करी पत्ता, हरा धनिया, और ये यहाँ पर वर्मासिली मैंने पानी निकाल के रख ली है। और बस अभी हम इन्हें बना लेंगे। और ये कढ़ाई के अंदर हमने तेल डाल दिया है और उसमें राई, उड़द दाल और चना दाल, ये चीज़ों को डाला है और थोड़ा चला देंगे हम। गैस कम रखेंगे और थोड़ी सी हींग डालेंगे और करी पत्ता। उसके बाद मैंने ये इसके अंदर मटर डाल दी है, और ये मटर जो है वो फ्रोज़न मटर है। तो ये मैंने ही अभी फ्रोज़न करके रखी थी वही, लेकिन इस समय मेरा मटर नहीं थी फ्रेश वाली, तो मैंने वही फिर डाल दी थी। जब मैं ये बनाने बैठी फ्रिज में देखा तो मटर नहीं थी, तो मैंने कहा चलो ये फ्रोज़न मटर ही डाल देते हैं। और सारी सब्जियां डाल के इन्हें अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि इनमें से स्मेल ना आए। सब्जियों की पता नहीं मुझे क्यों स्मेल जैसी आती है, तो मैं अच्छी तरह से इन्हें भून लेती हूँ। और अब इसके अंदर हम थोड़ा मसाला डाल देंगे भूनने के बाद, हल्दी, मिर्ची और धनिया पाउडर, ये मसाला इसके अंदर हमने डाला है। और थोड़ा सा गरम मसाला, ये घर का ही बना हुआ गरम मसाला है, तो मैंने मात्राओं का ध्यान रखे कि किस मात्रा में क्या चीज़ डालनी है, वही डाल के गरम मसाला बनाया है। और ये हमें ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर जो हर्ब्स वगैरह आते हैं वो, और डालने के बाद थोड़ा पानी डाल के और फिर से अच्छी तरह से इसे हम भून लेंगे, जब तक पूरा पानी ना सूख जाए और ये मसाले अच्छी तरह से भुन ना जाए। और जैसे ही ये मसाले अच्छे से भुन गए हैं, मैंने इसके अंदर ये वर्मासिली उबली हुई रखी थी, ये इसके अंदर डाल दी है। अभी आपको दिख रही होंगी कि ये एक दूसरे से कितनी बुरी तरह से चिपक गई हैं, क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी इनको चलाने में, और आपको भी शायद दिख रही होंगी। लेकिन अभी ये सब अलग अलग हो जाएंगी, एकदम एक एक अलग अलग हो जाएंगी सारी। और इसके अंदर नमक डाल दिया है और फिर हरा धनिया, और अब इसे हम अच्छी तरह से चला देंगे। बस 2-3 मिनट के लिए हम इसे मीडियम आंच पे इसी तरह से बना लेंगे। और ये देखिए एक एक वर्मासिली अलग अलग हो गई है। देखकर ऐसा लग रहा था कि किस तरह से चिपकी हुई हैं, ये ऐसे ही ना रह जाएं, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल अलग अलग हो गई। एकदम खिला खिला वर्मासिली का हमारा पुलाव बन के तैयार हो गया है। तो ठाकुर जी के लिए परोस लेते हैं अभी एक थाली के अंदर, और ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। तो मैं एक थाली के अंदर पुलाव जो है वो परोस रही हूँ, और फिर कृष्ण को भोग भी हमें लगाना है। और आप लोग ज़रूर बनाइएगा घर पे, ये बहुत अच्छा बनता है। और बहुत ज़्यादा इसके अंदर तेल वेल ऐसी चीज़ें भी बहुत नहीं जाती हैं, तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत स्वादिष्ट बना था। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। और ये घर का जमा हुआ दही है, और ये वर्मासिली पुलाव के साथ बहुत अच्छा जाता है। तो मैं ठाकुर जी को इसे भोग लगा रही हूँ। इसे मैंने रात को जमा दिया था और बहुत अच्छा दही जमा है।
तो घर का जमा हुआ दही और पुलाव और 1 चम्मच रख देंगे कृष्ण के लिए, और जल, और सभी के अंदर तुलसी जी के पान। बिना पान के भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो चलिए कृष्ण को अब भोग लगा देते हैं। और थाली बहुत गर्म थी, मैंने इधर से पकड़ ली थी, फिर मैंने उधर से पकड़ी, लेकिन कृष्ण को मैं हमेशा कह कर आती हूँ कि आप उसे ठंडा करके खाइएगा। जब भी गरम गरम होता है तो मैं उन्हें बोलती हूँ कि आप ठंडा करके खाइएगा। और ये देखिए, आज के दर्शन कर लीजिए सभी लोग। मैंने फ्रूट लगाया था भोग को, तभी भी आपने किए थे, पर और अभी बालकनी में बैठ गई हूँ आकर। बहुत अच्छी धूप आ रही है, और सर्दियों में कितनी अच्छी लगती है धूप, और यही धूप गर्मियों में कितनी बुरी लगने लग जाती है। तो ये सब समय की बात है, कौन सी चीज़ किस समय पर अच्छी लगने लग जाए और वही चीज़ किसी दूसरे समय पर बुरी लगने लग जाती है। लेकिन अच्छा लग रहा है अभी, और इस समय सर्दी के मौसम में सूर्य नारायण का जितना धन्यवाद करें उतना अच्छा है। और गर्मियों के मौसम में कब शाम हो जाए, कब रात हो जाए तो थोड़ी ठंडक हो जाए, लेकिन अच्छा लगता है सर्दियों में मुझे। और बैठी हूँ थोड़ी देर के लिए बालकनी में, और यहाँ से जो व्यू है वो बहुत ही अच्छा है। आपको मैंने दिखाया हुआ है, आप ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये नर्सरी है यहाँ पर, और बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। कैमरे में इतना क्लियर फूल दिखाई नहीं देते, लेकिन वैसे आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए होते हैं। और यहाँ पर नर्सरी में मोर भी आते हैं, तो वो बहुत अच्छे। अभी है एक मोर, देखो मैं दिखाती हूँ आपको, रोड पर ही है, ये देखिए। ये यहाँ पर दाने चुगने के लिए आया है। मैं आपको कैमरा नज़दीक करके दिखाती हूँ, ये रहा। और कैसा लगा आज का ब्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग सभी कमेंट करके, और लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। ब्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।